हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में। तो दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ ये लगा हुआ है दुकान, यानी कि भंडार, एक तरह से बोल सकते हैं कबाड़ वाला भंडार लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना ये पूरे एक साल पे आते हैं और साल भर में करीब हफ्ते से ज़्यादा यहाँ रुकते हैं, 15 दिन तक रुकते हैं। तो जितने भी दिन ये रुकते हैं ना, तो पूरे गांव में माइक लेके ये मतलब सबको बुलाते रहते हैं कि अपना अपना पुराना कबाड़ वगैरह जो भी लोहा टीन प्लास्टिक जो घर में है उसको दे के उसके बदल के नया बर्तन आप ले सकते हो। तो पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो मेरे यहाँ भी कुछ कबाड़ मैंने इकट्ठे कर रखे थे। अब वैसे तो गांव देहात में ऐसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा कबाड़, एक दो कबाड़, एक टूटा फूटा डब्बा या फिर कोई टीन या लोहे की कोई चीज़ थोड़ी मोड़ी जो भी घर में रहती है ना, वो बच्चे जब भी कबाड़ वाले को देखते हैं तुरंत ही उसको बेच के 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो भी 10 रुपये जो भी इनको मिलता है वो अपना कुछ ना कुछ उससे खा लेते हैं। तो वैसे टिकता है नहीं घर में, पर जो लोहे की चीज़ें थोड़ी बड़ी होती, थोड़ी हैवी होती है ना, तो उसको ना बच्चे भी बेचने से डरते हैं कि कहीं घर में डांट ना पड़ जाए, पिटाई ना हो जाए, कोई काम की चीज़ तो नहीं है, ऐसा सोच के डर 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 के मतलब थे। तभी ये सारी चीज़ें जो बची हुई रह गई थी जिनको मैं अभी लेके आई हूँ, वरना ये भी नहीं बचती। और इनमें से कुछ सामान ऐसे थे ना, मुझे भी लग रहा था कि शायद ये किसी काम का ना हो, तो मैंने इनसे पूछा कि आपके किसी काम का तो नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल भर से मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ पड़ा है। तो इन्होंने बोला कोई काम नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि मैं आज जा रही हूँ ये कबाड़ दे के नए बर्तन लाने के लिए। तो फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो फिर बच्चों को लेकर दोपहर में ही मैं पहुँच गई। और ये वीडियो 2 दिन पहले की है। बहुत ज़्यादा धूप थी, धूप इतनी थी कि दोपहर में बिल्कुल भी मतलब निकलने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो दोपहर में निकलते हैं, सुबह शाम जाएंगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सब अपने अपने घर का कबाड़ लेके दुकान में पहुंचे रहते हैं। तो इसलिए मैं दोपहर में गई और एक प्यारा सा भगोना लेके बदल के वहां से मैं आई। और मुझे खुशी भी मिली कि चलो जो हमारा घर का कबाड़ था इससे मैंने कुछ नया खरीद। और वहाँ से आने के बाद दोस्तों शाम की चाय बन रही थी और पूरा एक कटोरा मैंने क्रीम इकट्ठा कर लिया था घर के दूध का, तो उसका मैंने घी बनाया। और ये अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने व्लॉग को ना आज ही तुरंत रिकॉर्ड किया और तुरंत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तुरंत एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग एक भी नहीं था। और 2 दिनों से ना मैं एक चीज़ है जिसको बनाने में मतलब मैंने पूरा दिल दिमाग लगा दिया था, जिससे व्लॉग रिकॉर्ड करने का मन नहीं था मेरा, क्योंकि मैं थक चुकी थी उस काम को कर करके। तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही थी 2 दिन से, जो इतना ज़रूरी था। मेरे व्लॉग को छोड़ के, मेरे काम को छोड़ के मैं उस चीज़ पे फोकस कर रही थी, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे ये देखो, ये बन रही है सब्जी और सुबह का चाय नाश्ता सबका हो चुका है। तो परवल की सब्जी बन रही है, आलू बन रही है। और कल बाज़ार थी हमारे यहाँ, यानी कि गुरुवार को रहती है, सप्ते में 2 दिन लगती है, तो सप्ते का वो दूसरा दिन था। तो फिर इन्होंने काफ़ी सारी सब्जियां लाई थी और पालक वगैरह लाए थे। तो पालक तो मैंने शाम को बना लिया था, कि वो बहुत ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो ये बोले थे कि दाल में इनका खाने का विचार था। मैंने कहा जिस दिन सब्जी कम लाइएगा उस दिन पालक लाइएगा, तो फिर मैं सुबह दाल के साथ बना लूँगी। तो मैंने सिंपल सी सब्जी पालक के आलू के साथ बना ली थी। और इस समय मैंने परवल बनाया, क्योंकि परवल भी फिर ख़राब हो जाएगा। और इनकी आदत है कि सब्ज़ी उतनी अच्छे से देख के लाते नहीं है। तो परवल ना मुझे लग रहा था कि ये कई दिनों का तोड़ा हुआ है, कहीं पक ना जाए, तो इसलिए परवल को ही मैंने पहले बनाना सही समझा। और अभी करीब 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो परवल को मैंने ना अच्छे से पहले साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद इसको मैं फ्राई करके अलग तरह से बनाऊंगी। आप परवल की सब्ज़ी ना कैसे बनाते हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम ना परवल की सब्ज़ी 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो एकदम सिंपल सा बनाते हैं, और एक इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं। और एक ऐसा कर लेते हैं, कभी कभी फ्राई करने का मन नहीं होता है ना, बहुत कम सब्ज़ी होती है, तो वैसे बना लेते हैं। तो आज मैं फ्राई करके बना रही हूँ। तो उसमें मैंने पहले क्या किया कि परवल को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद जितने तेल में हम तड़का लगाते हैं ना, उतने ही तेल में मैं फ्राई भी कर लूँगी। यानी कि बहुत कम तेल लगता है इसमें, ये नहीं होता है कि फ्राई करना है तो बहुत ज़्यादा तेल।
जितना सब्जी में तड़का लगाना था ना, मैंने उतना ही तेल डाला था दोस्तों। और परवल को ऐसे पकाना है ना कि थोड़ा सा नरम हो जाए, उसका कलर भी बदल जाए और देखने में सुनहरा लगने लगता है। इससे सब्ज़ी ना बड़ी अच्छी बनती है। फिर मैंने थोड़ा सा तेल और डाला, मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं, थोड़ा सा कुछ बना रहे, थोड़ा अच्छा सा बन जाए। फिर तेल को जो मैंने दोबारा डाला उसको पकाया और फिर मसाले मैंने भूने। बेसिक वाले मसाले हैं जो डेली की सब्ज़ी में मैं यूज़ करती हूँ। इसमें गरम मसाले और धनिया पाउडर वगैरह सब मिक्स होता है। ये हरिशंस का मसाला है जिसको मैं हमेशा डेली सब्जी में बनाने के लिए ना यूज़ करती हूँ। जैसे कुछ अलग सी स्पेशल कभी कुछ बनता है ना, तभी फिर मैं वैसे खुद से मसाले बनाती हूँ, नहीं तो हम इसी को यूज़ करते हैं। और ये हमारे मुंह लगा हुआ है, हमें अच्छा भी लगता है बहुत। तो टमाटर वगैरह पका के फिर मैंने सब्जी को डाल के ढक दिया है। जब वो भुन जाएगी ना, फिर मैं उसमें पानी डाल के सूखी सब्जी बनाऊंगी। आज हम चावल नहीं बनाने वाले हैं, तो इसलिए मुझे ना सूखी ही सब्जी बनानी है। और इधर ये देखिए अभी की शैतानियाँ चल रही थी। पहले नीचे छतरी लेके नाराज़ हो रहे थे, पहले खेल रहे थे, अचानक से नाराज़ हो गए कि मुझे टेंट चाहिए। वो जो शादी में टेंट वगैरह लगते हैं ना, इनकी फरमाइश थी मुझे खेलने के लिए वो चाहिए। उसके बाद अभी हम छत पे आ गए हैं। आज ना हमारे यहाँ मतलब 2 अच्छी चीज़ें हुई। मैंने एक बर्तन ख़रीदा, एक और सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, वो तो हुआ ही, लेकिन एक हमारे साथ ना अनहोनी भी हो गई है, दुर्घटना बोले जिसे। तो मतलब दुखद समाचार ये है कि मेरा जो ये था ना छप्पर, वो टूट गया है। और एक चीज़ और, अभी देखो मेरे बच्चे की शैतानी आप लोग देख ही रहे हो कि इनकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है। इनको ना बस अभी क्या मन कर रहा है कि सबको नीचे भगा दो, फिर मेरा जो काम है उसको मैं शांति से करूँ। मतलब घर का काम बच्चों के साथ आप शांति से कभी कर ही नहीं सकते हो, आपका दिमाग स्थिर रहेगा ही नहीं रहेगा, चारों तरफ ये बांट देंगे और जो आपसे बनने वाला काम है ना वो बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरा दिमाग ना अक्सर अभी बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, तो भटकाता रहता है। अभी धीरे धीरे करके तो ये बड़ा हो रहा है, जैसे थोड़ा सा कम इसकी शैतानियाँ हो रही है, पर वो वाली शैतानियाँ कम हो रही हैं, हरकतें कम हो रही है जो बचपन में होती है। अभी इसकी दूसरी वाली शैतानियाँ चालू हो गई जो 3-4 साल के बाद बच्चे करते हैं। छप्पर टूट जाने की वजह से इस पे पानी भी टपक रहा है और इसके ऊपर की पन्नी ना ख़राब हो गई है बुरी तरीके से। पिछले साल हमने पन्नी इसकी बदलवाई थी। ये पीली वाली जो पन्नी दिख रही है ना, ये बहुत ही कमज़ोर होती है, तो छप्पर के अंदर भी टपक रहे हैं पानी। और ये इसका जो बांस वगैरह लगा था वो टूट ही गया है। तो पहले से टूटा था, हमें देखा था, पर थोड़ा सा लचका हुआ था। हमें ये नहीं था कि ये रात में ही बुरी तरीके से टूट जाएगा। फिर गेहूं और सरसों इसके अंदर जो रखी थी वो मैं चेक कर रही थी कहीं भीगा तो नहीं है, और उसको मैं अभी नीचे करवा लूँगी, क्योंकि बारिश तो अब होएगी। मौसम तो अभी वैसा अब रहेगा। अब तो आषाढ़ लग गया है तो बारिश होएगी। फिर सब्जी वगैरह में तड़का लगा के ना धीमी आंच पे रख के मैं चली गई थी छत पे ये सारा चीज़ देखने के लिए, क्योंकि सुबह से ना मैं छत पे नहीं गई थी। और आज रात भर बारिश हुई है तो हम लोग छत पे ही थे, सब लोग छत पे थे। और बच्चों की शैतानी के साथ थोड़ी बहुत मेरी भी मस्ती हुई और मैंने भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद अभी आके रोटियां बना रहे हैं। तो इस तरह से खेल खेल में मेरा खाना भी बन जाता है और बच्चों के साथ में थोड़ी मस्ती, थोड़ी सी शैतानी, थोड़ी शरारत, थोड़ा गुस्सा, उसके साथ मेरा काम भी हो जाता है। और किचन में जब मैं खड़े खड़े थोड़ा सा काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे थकान सी लगती है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आके बैठ गई थी और खाना खाने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को भूख नहीं थी। थोड़ी देर में बैठी और बाहर फिर टहलने के लिए गई। उसके बाद फिर सबके लिए खाना निकालना शुरू कर दिया, बच्चों के लिए भी और उसके पापा के लिए। तो इधर घी लगा के मैंने रोटी और सूखी सी सब्जी, दूध और गुड़ सबके लिए निकाला और मैंने भी खाया वही चीज़। अब उसके बाद तैयारी अभी चल रही है कपड़े धोने की। तो एक के बाद एक लगातार काम करते जाएंगे। कपड़े भी धोना समय से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अब मौसम क्या है कि वैसा धूप नहीं रहेगा। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप आपने देखी थी, वैसी धूप अभी नहीं मिलेगी देखने को। फिर कपड़े सूखने में भी टाइम लगेंगे। तो अभी ऐसा हो जाएगा कि हम तरसेंगे कपड़े सुखवाने के लिए, धूप दिखने के लिए, कि धूप दिख जाए तो घर में खुशबू आने लग जाए अच्छी सी। ऐसी वाली धूप तो अब मुझे नहीं लगता है कि दिखने को मिलेगी। तो इसलिए कपड़े भी टाइम से धोना ज़रूरी है।
खाने के बाद मैंने आराम भी नहीं किया, कपड़े और बर्तन धोने की मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अब बर्तन जो भी बने थे, खाना वगैरह जिसमें मैंने बनाया था ना, वो बर्तन ने पहले ही धो लिया था और चाय के बर्तन ना माही ने धो दिए थे। तो थोड़े बहुत काम, अभी स्कूल की छुट्टियाँ लगी ही हैं तो 10 दिन की छुट्टी और बची है, तो थोड़े बहुत काम माही मेरा कर देती, जैसे घर में थोड़ा मोड़ा झाड़ू लगाना, चाय के बर्तन वगैरह धोना, इस तरह का काम मेरा हल्का कर देती है। तो बर्तन कम थे, फिर मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं लगे हाथ, फिर थोड़ा आराम करेंगे। और अभी लाइट ना बार बार आ जा रही है, तो उमस वाली गर्मी जब बारिश में पड़ती है ना, तो अंदर मन भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह धोते, फिर उसके बाद आराम करूँगी, फिर वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो चलो अभी बर्तन को मैंने धो लिया है, थोड़ा सा टाइम लगे। आप लोगों ने बोला था कि आपने कहा डेली व्लॉग आएगा, लेकिन आपने ब्लॉग नहीं ऐड किया है और मतलब नहीं शेयर किया। तो चलो मैं बर्तन धोती हूँ, फिर कपड़े धोती हुई नहीं दिखाऊंगी, कपड़े मैं फटाक से धो लूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था, बोला था दीदी आपकी वीडियो तो ठीक है, सब कुछ सही रहता है, पर आपकी वीडियो में ना आवाज़ बहुत कम आती है। मतलब मैं क्या बताऊं दोस्तों, अपने ऊपर मतलब मुझे कभी गुस्सा भी आती है और कभी खुद के तकदीर पे भी गुस्सा आती है कि मतलब मैं आज तक ये नहीं कर पाई कि मेरी वीडियो के लिए मैं एक अच्छा सा माइक ले लूँ। तो अभी जब से उन्होंने कमेंट किया ना, भले ही एक ही कमेंट आए, पर कोई भी चीज़ किसी ने बोला हो तो वो दिमाग में ना चलने लग जाती है, कीड़े की तरह गूंजने लग जाती है। एक लोग की बात ही मायने रख जाती है, अगर वो किसी काम की है हमारी, तो भले चाहे 1000 लोग बोले ना बोले, पर 1000 लोगों की बात एक तरफ और एक लोगों की बात एक तरफ हो जाती है। तो बस मेरे दिमाग में भी यही गूंज रहा है कि मैं ना एक माइक ले लेती हूँ तो शायद ठीक रहे। पर एक एक करके सारी, जैसे धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा सा मेरा कैमरा बदला, फिर उसके बाद मैंने एक माइक लिया था, वो मैंने दिखाया भी होगा वीडियो में आप लोगों को, पर वो माइक मेरा ना इस वाले फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। तो फिर मैं कर ही क्या सकती हूँ, उसके लिए मैंने एक माइक और देख रही हूँ, अगर हो सकता है तो मैं उसको जल्दी से तो दोस्तों अभी घर का सारा काम निपटा दिया है और अभी दोपहर के सुबह के 11 बजे का टाइम हो गया है। तो 11 बजे ही सारा काम निपट गया और बाहर का मौसम ऐसा है ना, चलो दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला बंद कर दे रहे और अब पैरों में डालूंगी स्लीपर। ये देखो, कल रात को ना खूब बारिश हुई है, रुक रुक कर। अभी देखते हैं बच्चा पाल्टी बाहर क्या कर रही है। ये देखो, खाना खाई तुम माही? हाँ, सोना कहाँ गई? पूरा दिन इनका खेलना ही खेलना है। देखो मौसम भी ठंडा है और धूप भी नहीं है। अभी ने अपना दोस्त बना लिया। देखो देखो वो बोलने जा रही है, यहाँ आओ, यहाँ आओ आप कहाँ, क्या हुआ, क्या है? जिहान से दोस्ती कर लिए हो क्या आप? जिहान से दोस्ती कर लिए क्या? जिहान, जिहान अभी से दोस्ती कर लिए क्या? आम बिन रहे हो क्या? आम बिन रहे हो? चलो अब हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। अब कॉपी किताब खोल लो 1 घंटे के लिए, चलो। तो चलो दोस्तों, आखिर वो समय आ गया है कि मैं आप लोगों को दिखाना क्या चाहती। तो ये देखो, ये वाली मेरी साड़ी है और ये साड़ी ना मेरी नानी ने मुझे दिया था भाई की शादी में। तो मैंने इसको पहना भी था, अभी हाल में ही मैंने शॉर्ट रिकॉर्ड किया था इसको पहन के। तो पूरे 2 दिन से ना मैं इसमें बराबर मेहनत कर रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी सफलता है। मतलब मैंने कुछ किया, पहली बार कुछ किया। और ये लहंगा चोली जिसको बोलते हैं ना, तो चोली के लिए कपड़ा रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो बना भी सकती हूँ या फिर दूसरा ब्लाउज़ इस्तेमाल कर, तो इसके साथ मैं कोई भी ब्लाउज़ रख लूँगी। लेकिन देखो मैंने इसको कितनी मेहनत से बनाया है, आप लोग कमेंट करके बताना कैसा बना। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं एडिट कर रही थी वीडियो। देखो कहाँ पे मैं आई हूँ, मेरे छप्पर में मैं बैठी हुई, जहाँ पे ना मेरी बकरियाँ रहती हैं।
दीवार में टेक लगा के बैठी थी, वीडियो में एडिट कर रही थी। सारा कुछ हो गया है, बस अब मैं जाने वाली हूँ घर। और यहाँ पे जब भी मैं बैठती हूँ ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कि बारिश अभी आ गई ना, उससे बहुत और ज़्यादा निकल के भागते हैं सब कीड़े। तो थोड़ा मुझे दीवार में डर भी लग रहा है। चलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना। जो भाई बहन नए हो चैनल पे, नए हो जो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे वीडियो कैसे। बाय।